हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम में हमारा 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। तो आज हम फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में नए सिलेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कितना सिलेबस हमारा कटा है और कितना सिलेबस हमारा पढ़ना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा 30% कोर्स कम कर दिया गया है, लेकिन आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि हमारा फिजिक्स में मुश्किल से 4 या 5% कोर्स ही कम हुआ है और बाकी का सारा कोर्स आपको वही पढ़ना है, क्योंकि सरकार ने हम लोगों के साथ केवल एक तरीके से कहा है कि 30% कोर्स कम कर दिया गया है, लेकिन कुछ हेडिंग या एक दो डेरिवेशन कम कर दिए गए हैं और सारा सिलेबस वही है जो आप सभी को पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक कम कर दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर यूनिट फर्स्ट, इकाई फर्स्ट में फिजिक्स में जो फर्स्ट पेपर है हमारा, उसकी इकाई फर्स्ट में देखते हैं जो कौन कौन से टॉपिक कम कर दिए गए हैं। तो इकाई फर्स्ट में जो हमारा है स्थिर वैद्युतिकी में, उसमें हमारा कौन कौन सा टॉपिक कम कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि उसमें हमारा एक समान रूप से आवेशित गोलीय खोल के भीतर या बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो आपको बता दें कि जो हमने आपको पढ़ाया था कि गॉस के नियम की सहायता से खोखले गोले के भीतर या बाहर तथा पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो केवल वही डेरिवेशन कम किया गया है इस इकाई फर्स्ट से, हमारी यूनिट फर्स्ट से, और बाकी का स्थिर वैद्युतिकी में हमको सब कुछ पढ़ना है। कोई भी टॉपिक कम नहीं हुआ है, केवल यही एकमात्र डेरिवेशन कम हुआ है। अब बताइए हमारा क्या कम कर दिया गया है? केवल एक डेरिवेशन कम हुआ है, पढ़ना तो हमको पूरा है। इसके बाद बात करते हैं इकाई 2 की। तो आपके सामने है इकाई 2 में कौन कौन से टॉपिक कम कर दिए गए हैं जो हमको नहीं पढ़ना है। इकाई 2 धारा विद्युत, इसमें देखें कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्णकोड, ये नहीं पढ़ना हमको, ये 2-3 लाइन का था। इसके बाद प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन, ये नहीं पढ़ना हमको, ठीक है। ये तो हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, मतलब ये हम पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में, इसलिए इसको हटा दिया गया है। तो 2 टॉपिक इसमें हमको नहीं पढ़ना है इकाई 2 में, कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्णकोड तथा प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन, हमको ये 2 टॉपिक नहीं पढ़ना है इकाई 2 से। तो केवल अब बात करते हैं इकाई 3 में कि इकाई 3 आपके सामने है स्क्रीन पर, देखते जाइए और नोट करते जाइए कि हमें कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। वैसे हमने सभी लोगों को PDF फाइल उपलब्ध करा दी है, और जिन्होंने हमारी तरफ से PDF फाइल प्राप्त ना की हो तो वो हमसे अलग से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो PDF फाइल उपलब्ध हो जाएगी, उसमें हम लिंक दे देंगे, तो उससे PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि इकाई 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकन, इसमें कौन कौन से टॉपिक कम किए गए हैं। तो पहला टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, मतलब क्षण चुंबक, दंड चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव के कारण
चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो हमने करवाया था V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। ये अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में V इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन आर क्यूब। तो ये दो डेरिवेशन है, एक ही तरीके के हैं। अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, तो ये हटा दिया गया है। इसके बाद दूसरा टॉपिक कौन सा हटाया है इससे, थर्ड यूनिट से, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव मतलब क्षण चुंबक या दंड चुंबक पर बल आघूर्ण, मतलब ये हटा दिया गया है। मतलब चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक, जे एक डेरिवेशन हटा दिया गया है। इसके बाद चुंबकीय अवयव जो थे, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ तथा लोह चुंबकीय पदार्थ, और इनके जो उदाहरण थे, इनके जो गुण थे, इनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। मतलब प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये हटा दिया गया है क्योंकि ज़्यादा खास मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं थे। इसके बाद इसी यूनिट से विद्युत चुंबक भी आपको नहीं पढ़ना है तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले विद्युत चुंबक की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक, इसको भी नहीं पढ़ना है, और स्थायी चुंबक, इसको भी नहीं पढ़ना है। तो केवल यही टॉपिक कम किए गए हैं जो कि ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है। इसके बाद इकाई 4 से, मतलब यूनिट फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब देखते हैं यूनिट 4 मतलब इकाई चौथे में कौन कौन से टॉपिक कम किए गए हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा में से। तो केवल दो चीज़ें इसमें हटाई गई हैं, एक तो शक्ति गुणांक और दूसरी बाटहीन धारा। दो लाइन की परिभाषा है, कोई खास नहीं है, केवल दो टॉपिक हटा दिए गए हैं इससे, और बाकी का सब कुछ आपको वही पढ़ना है। इसके बाद इकाई 5 है विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसमें कौन सा टॉपिक हटाया गया है, इसमें केवल विस्थापन धारा की आवश्यकता, केवल इसको हटाया गया है। अब आपका जो 35 नंबर का फर्स्ट पेपर है, इसमें से कितना, हर यूनिट में देखें केवल एक परिभाषा या दो परिभाषा, दो लाइन की, या एक डेरिवेशन या दो डेरिवेशन हटाए गए हैं। केवल इकाई थर्ड से जरूर थोड़ा बहुत हटाया गया है, बाकी का आप अपने मन से सोचिए, क्या आपको लगता है कि ये आपके फर्स्ट पेपर से इतना 30% कोर्स कम हो गया? मुझे तो नहीं लगा है, मुश्किल से मुझको लगता है कि 4 या 5% कोर्स कम किया गया है, बल्कि उससे भी कम किया गया है। मुझे 5% भी नहीं लग रहा है कि 5% ही कोर्स कम किया गया हो, तो 3% कोर्स कम कर दिया है। तो बाकी का इसका मतलब ये है कि आप इस भूल में ना रहिए कि हमारा कोर्स कम हो गया है, इसलिए आपको पूरा कोर्स ही पढ़ना है, क्योंकि कुछ भी कम नहीं किया है। फर्स्ट पेपर में तो मैंने देख लिया। अब बात करते हैं फिजिक्स सेकंड पेपर में कि कौन कौन से टॉपिक कम कर दिए गए हैं। चलिए उसकी बात और कर लेते हैं कि हमारे फिजिक्स सेकंड में कौन कौन से टॉपिक कम कर दिए गए हैं। तो इकाई फर्स्ट है, हमारी सामने स्क्रीन पर दिख रही है। इकाई फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक कम कर दिए गए हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो इकाई फर्स्ट है हमारी प्रकाश की। इसमें देखो हमारे कौन कौन से टॉपिक कम कर दिए गए हैं। सबसे पहले गोलीय दर्पण, मतलब गोलीय दर्पण की परिभाषा है और कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, मतलब सब कुछ आ जाता है। और गोलीय दर्पण के जो सूत्र हैं, किरण आरेख हैं, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, मतलब दर्पण के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, ये भी हटा दिया गया है, जिसको भी नहीं पढ़ना है। प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब इसको भी नहीं पढ़ना है। प्रकाश के प्रकीर्णन की परिभाषा जो हमने बताई है वो भी नहीं आना है। इसके बाद आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी, तथा सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, इनके बारे में नहीं आना है, तथा इनकी विभेदन क्षमताओं के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो इस पहले जो हमारा है, इसमें से जो हमारी प्रकाश तरंग प्रकाश की मतलब प्रकाश की है केवल, उससे हमारा केवल इतना ही हटाया गया है। इसके बाद जो इसी में जुड़ा हुआ है तरंग प्रकाश की, मतलब वेव लाइट में से क्या क्या हटा दिया गया है, उसमें देख लेते हैं। उसमें
ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण क्या है उसको हटा दिया गया है, मतलब उसकी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है इसके बारे में भी नहीं पूछा जाएगा, इसको भी हटा दिया गया है समतल ध्रुवित प्रकाश को। ब्रूस्टर का नियम जो वेरी वेरी मोस्ट था, इसको भी हटा दिया गया है। इसके बाद समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पॉलीराइडों का उपयोग, ये भी बहुत ही मोस्ट था पॉलीराइड, इसको भी हटा दिया गया है। समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पॉलीराइडों का उपयोग, मतलब जो हमारी सेकेंड यूनिट है, मतलब सेकेंड फिजिक्स है, उसमें इकाई फर्स्ट में इतनी सारी चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है, इसको छोड़कर बाकी का सब कुछ पढ़ना है। तो देखिए अपवर्तन है, लेंस है, तो ये तो सब कुछ हमारा वही है, केवल दर्पण टॉपिक हटा दिया गया है जिसके बारे में नहीं पढ़ना है, केवल दर्पण का सब कुछ हटा दिया गया है, लेकिन लेंस से और अपवर्तन से संबंधित सब कुछ हमको पढ़ना है, प्रिज्म से संबंधित सब कुछ पढ़ना है, मानव नेत्र पढ़ना है। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, केवल विभेदन क्षमता हटाई है, ये ध्यान रखना है, और बाकी का सब कुछ पढ़ना है, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी सब कुछ, केवल विभेदन क्षमता हटाई है। इसके बाद प्रकाश के ध्रुवण की परिभाषा हटाई है, केवल समतल ध्रुवित प्रकाश की परिभाषा हटाई है, ब्रूस्टर का नियम हटाया है केवल, और समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पॉलीराइडों का उपयोग हटाया, और बाकी का सब कुछ पढ़ना है और कुछ भी नहीं हटाया इस इकाई फर्स्ट से। तो अब बात करते हैं कि जो हमारी इकाई सेकंड है उसमें से कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। इकाई सेकंड, तो इकाई सेकंड में हमारी देखते हैं जो द्रव तथा विकर्णों की द्वैत प्रकृति, ठीक है, द्रव तथा विकर्णों की द्वैत प्रकृति, इसमें कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं आपके सामने लिख रहे हैं। डेविएशन तथा जर्मर का प्रयोग, इसको नहीं पढ़ना है, मतलब प्रयोग नहीं पढ़ना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, प्रयोग नहीं पढ़ना है लेकिन थ्योरी हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी नहीं पढ़ना है, थ्योरी हमको पढ़ना है, केवल आपको प्रयोग नहीं पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं, तो जी आपने इकाई सेकंड में भी आपने समझ लिया कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो अब बात करते हैं इकाई थर्ड में आ जाते हैं। इकाई थर्ड में परमाणु तथा नाभिक में, इसमें कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। रेडियो एक्टिविटी, मतलब रेडियो एक्टिवता की परिभाषा, इसको नहीं पढ़ना है, रेडियो एक्टिवता क्या है इसको नहीं पढ़ना है। अल्फा बीटा तथा गामा कण या किरणों और इनके गुणों के बारे में नहीं पढ़ना है, मतलब अल्फा बीटा गामा कण या किरणें, इनकी परिभाषाएं, इनके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ना इनके गुण लक्षण विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। इसके बाद रेडियो एक्टिव 6 नियम, इसको भी नहीं पढ़ना है, रेडियो एक्टिव 6 क्या है, रेडियो एक्टिव विघटन क्या है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको भी कोर्स से हटा दिया गया है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, मतलब बंधन ऊर्जा भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं आएगा। तथा द्रव्यमान संख्या, इसको भी नहीं पढ़ना है, और बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इनमें क्या संबंध है, क्या परिवर्तन होते हैं, इसको भी नहीं पढ़ना है। तो परमाणु तथा नाभिक में केवल इतना ही है, मतलब रेडियो एक्टिवता वाली लेसन से ही कुछ कम किया गया है, बाकी का परमाणु तथा नाभिक से संबंधित बाकी का सब कुछ पढ़ना है। इसके बाद इकाई 4 की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इसमें केवल जेनर डायोड हटाया गया है और वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का उपयोग, इसको हटाया, मतलब जेनर डायोड हटाया गया है, बाकी का सब कुछ हमको पढ़ना है। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड फिजिक्स में, अब आप लोग सेकेंड फिजिक्स में भी देख लीजिए कौन से हमारे बड़े टॉपिक हटाए गए हैं, कोई भी बड़े टॉपिक नहीं हटाए गए हैं। तो मुश्किल से आपके फर्स्ट फिजिक्स और सेकेंड फिजिक्स में मिला के केवल 4-5% कोर्स कम किया गया है, जो भी हटाया भी गया है वो वैसे भी मोस्ट नहीं था और उस पर बच्चे ज़्यादा गौर वैसे भी नहीं करते थे। लेकिन अब आपको बता दें कि बाकी का जितना भी सिलेबस है पूरा आपका आना है, पूरा आपको पढ़ना है। तो इस भूल में बिल्कुल भी नहीं रहें कि हमारा 30% कोर्स कम हो गया, जे टॉपिक कम हो गए हैं। तो आपने देख लिया है, आपको पता चल गया है कि आपके कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, इसलिए आप लोग पूरा अध्ययन जरूर करें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं
कि सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट से कौन कितने कितने नंबर की आनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है फिजिक्स फर्स्ट में खंड का। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में देखिए आपके सामने है स्थिर वैद्युत की, जो आपकी 8 नंबर की आनी है। धारा विद्युत है जो 7 नंबर की आना है इससे। इसके बाद धारा का चुंबकीय प्रवाह तथा चुंबकत्व, ये भी आपका 8 नंबर का आना है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इसमें से भी आपका 8 नंबर का आना है। और विद्युत चुंबकीय तरंगें, इससे केवल 4 नंबर का आना है। तो इस तरीके से ये आपका 35 नंबर का फर्स्ट पेपर है। इसके बाद सेकंड पेपर में आपको बता दें, सेकंड पेपर में देखिए आप लोग 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट प्रकाश की, इसमें से केवल 13 नंबर आना है। मतलब ये सबसे खास मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 13 नंबर का आना है इस प्रकाश की यूनिट से। फिर दूसरी यूनिट है आपकी द्रव्य तथा द्वैत प्रकृति, इससे आपका 8 नंबर का आना है। परमाणु तथा नाभिक, ये तीसरी यूनिट है, इसमें से भी 8 नंबर का आना है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इसमें से भी 8 नंबर का आपका आना है। तो इस तरीके से ये टोटल हो रहा है आपका 35 नंबर का। तो इससे आपका 35 नंबर का। तो इस तरीके से ये आपकी फिजिक्स में बात करें कि फिजिक्स में थ्योरी में केवल इतना ही आना है। तो आप लोग ध्यान रखें कि वैसे नामात्र के लिए ही आपका सिलेबस कम हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, किस तरीके से फिजिक्स की तैयारी करना है, तो मेरी केवल एक ही सलाह है कि आप लोग इस गलतफहमी में ना रहें कि हमारा कौन कौन सा कोर्स कितना सारा कम हो गया है तो हमको कम मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आपको बराबर करनी है। केवल आपको ये इसलिए बताया है कि इन टॉपिक को नहीं पढ़ना है, इनके अलावा बाकी सभी टॉपिक को आपको मेहनत से मन लगा के पढ़ना है ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के समय हमारी एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास चलेगी, जिसमें हम आपकी दिसंबर से अलग से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराने के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहे हैं। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, बहुविकल्पीय और दीर्घोत्तरीय सारे प्रश्नों को समझाएंगे, जिसमें आपकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ, 100% कि अगर जो क्वेश्चन मैंने बता दिया तो उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। बहुत ही मोस्ट सीरीज लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़े रहिए, फिजिक्स की तैयारी हमारे साथ करते रहिए। थैंक यू सो मच।